भारत चीन तनाव के बाद गलवान घाटी से चीनी सेना भले ही थोड़ा पीछे हट गई हो, लेकिन इलाके के दूसरी जगहों पर चीनी सेना की हरकतें देखकर उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। चीनी सेना की गतिविधियों और उसके इतिहास को देखकर कहना मुश्किल हो चुका है कि कब और किस तरह से वो अपना पैतरा बदल दे। यही वजह है कि भारतीय सेना अब लद्दाख में लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है और चीन से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। चीन ने हाल ही में तनाव वाले इलाके में जिस तरह से अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा लिया है, उसका हर माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में भी चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना को वहां 40 से 50 हजार जवानों की तैनाती की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना कुछ इलाकों में LAC पर अब भी उस तरह पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है जैसे पहले करती थी। हालांकि सरकार का कहना है कि यह अस्थायी स्थिति है क्योंकि सेनाओं का जमावड़ा कम करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को लगता है कि अगर हालात इसी तरह बरकरार रहे तो यथास्थिति पर असर पड़ सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता के मुताबिक चीनी सेना उन स्थानों पर डटी हुई है जहां पर वो फायदेमंद स्थिति में है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन ने इन दावों को खारिज किया है। भारत के लिए जरूरी है कि आने वाले मौसम में -25 डिग्री तापमान के मद्देनजर अपनी तैयारी पूरी रखे। इसके लिए 45,000 से 50,000 सैनिकों की आवश्यकता होगी क्योंकि ज्यादातर तनाव वाले इलाके 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हैं। इसलिए योजना भी उसी के मुताबिक रखनी जरूरी है। वहीं चीन की हरकतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को कम समय में किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सेना किस तरह का एक्शन लेगी, इसके तमाम विकल्पों पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर यह है कि अगर चीन ने जरा भी हिमाकत की तो भारतीय सेना उसे सबक सिखाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। फिलहाल